परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का। महानुभाव, व्यवहार धर्म केवल आपसे नहीं चलता है। व्यवहार धर्म में आपको अपने समीपस्थ व्यक्तियों के प्रति कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है और आपके पति भी अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। जब आप अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तब आप अपने अधिकारों का उपयोग करने के अधिकारी हैं। यदि आप अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते तो आपको कोई भी अधिकार का उपयोग करने का कोई अधिकार नहीं है। आप चाहते हैं सरकार हमारी रक्षा करे, आप चाहते हैं शासन हमारी रक्षा करे, आप चाहते हैं प्रशासन में ऐसी सुविधा दे, आप चाहते हैं हमारे लिए इतनी अनुकूलता होना चाहिए, किंतु ये सब मांगने के पहले आप ये क्यों नहीं पूछते अपनी आत्मा से कि आप अपने कर्तव्यों का कितना पालन कर रहे हैं? क्या आप शासक की आज्ञा का पालन कर रहे हैं? क्या आप देश में रह करके अपनी देशभक्ति जो आपका कर्तव्य है उसे सही रूप से पालन कर रहे हैं? क्या एक परिवार में रह करके आपका परिवार के प्रति जो कर्तव्य है उसका सही पालन कर पा रहे हैं? क्या समाज में रह करके आपका जो कर्तव्य है उसका सही पालन कर पा रहे हैं? यदि नहीं कर पा रहे हैं तब निस्संदेह आप धर्म से च्युत हैं। जो धर्म से च्युत होता है उसका ये भव भी बिगड़ जाता है, अगला भव भी बिगड़ जाता है। एक मजदूर निष्ठा के साथ ईमानदारी से अपने मालिक के यहाँ काम कर रहा है और जितना काम करता उतना ही पैसा लेता है, वह धर्मात्मा है, वह धर्मी है। वह कहता है बाबूजी मैंने आज 6 घंटे काम किया है, मुझे 8 घंटे के पैसे नहीं 6 घंटे के पैसे चाहिए। ये ईमानदारी होना चाहिए। जो एक मजदूर पत्थर तोड़ रहा है, जो एक मजदूर वृक्ष को सिंचाई कर रहा है, एक व्यक्ति मार्ग के कांटों को अलग कर रहा है, वह सब निष्ठावान धर्मात्मा है। यदि कोई व्यक्ति उच्च पद पर आसीन होकर के भी अपने कर्तव्य का निष्ठा से पालन नहीं करता है तो वह कर्तव्यच्युत है। महानुभाव, प्यासे को पानी पिलाना भी धर्म है, भूखे को भोजन देना भी धर्म है, रोगी को उचित उपचार देना भी धर्म है। धर्म जब शरीर की रक्षा करने वाला आपका उपकारक है तो आत्मा की रक्षा करने वाला धर्म महान उपकारक है। एक परिवार को नियंत्रित करना बड़ा मुश्किल होता है। घर का मुखिया अपने परिवार के 4 सदस्यों को नियंत्रित नहीं कर पा रहा, उसके 2 बेटे या 2 पुत्र वधू, उसकी पत्नी, 5-7 परिवार मेंबर हैं, या उसके परिवार में 3-4 ही सदस्य हैं, वह उसकी पत्नी उसका बेटा, तब भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा। उसका बेटा कहता मैं ऐसा करूँगा, पत्नी कहती ऐसा करूँगा, स्वयं का मन कुछ और चल रहा है। विचार करो, लगभग 130 करोड़ जनता को, भारतीय जनता को जो नियंत्रण कर रहा हो, इसकी शिक्षा दे रहा हो, उसका क्या सोचिए। यदि आपके घर में कोई व्यक्ति बीमार होता है, दुखी होता है, परेशान होता है तो आपका ऑफिस में मन नहीं लगता, घर में मन नहीं लगता, भोजन पानी में मन नहीं लगता। जिसने पूरे देश की जनता को अपना परिवार मान लिया हो, उसके देश की जनता यदि दुखी है, रोगी है, व्याकुल है तो उसके दुख की भी कल्पना करो। भारतीय नागरिक का कर्तव्य है कि शासक के निर्देशों का पालन करे, क्यों बिना निर्देश का पालन किए वह अपने कर्तव्य का पालन करने वाली नहीं मानी जाएगी। प्रत्येक भारतीय नागरिक अपनी स्वयं सुरक्षा करे और दूसरों की सुरक्षा में सहयोगी बने, अपने घर में ही रहे, बाहर न जाए। यह वर्तमान का समय निस्संदेह एक ऐसा विषम काल है, इस विषम काल में सबका नियंत्रण करना जरूरी है। अपना नियंत्रण अपने ऊपर रखो, आत्मानुशासन में रहो। बाहर का अनुशासन आपको बोझ जैसा नहीं लगेगा, आपको बाहर का अनुशासन निस्संदेह मित्रवत लगेगा, सुखद लगेगा। आज आवश्यकता है इसी धर्म का पालन करने की। मैं देश के शीर्षस्थ शासकों को, नेताओं को आशीर्वाद देता हूँ जो इस अवसर पर भी, इस विषम परिस्थिति में भी अपना धैर्य रखते हुए विवेकपूर्वक निष्ठा के साथ देश के हित में संकल्पित हैं। सीमा पर खड़े हुए वे नौजवान आज देश की सीमा की रक्षा करने में समर्पित हैं, और जो घर के द्वार पर खड़ा हुआ चौकीदार, जो नगर की सेवा में खड़े हुए पुलिस वाले सभी सहकर्मी, वे अपनी कर्तव्य का निष्ठा से पालन कर रहे हैं। और वो डॉक्टर्स की टीम जो
अपनी जान हथेली पर रख करके इस कोरोना वायरस के रोगियों का ट्रीटमेंट कर रही है। निस्संदेह एक सफाई कर्मी से लेकर के एक शासक जो उच्च कुर्सी पर आसीन है, वे सभी निष्ठा से अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। तो भारतीय प्रत्येक नागरिक का भी कर्तव्य है कि वह भी निष्ठा के साथ अपने शासक के निर्देशों का पालन करे। इसी में उसका और भारत का हित है। मैं भी ये भावना भाता हूँ आप सब इस विषम परिस्थिति से मुक्त हों, सुखद और शांति को प्राप्त कर सकें, सुखद स्वप्न देखें और उन्हें पूर्ण करें। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ शब्द श्रृंखला को विराम देता हूँ। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की।